हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsir.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, तत्व में हमें बताना है। यहाँ पर अलग अलग प्रश्न हैं, ए से लेकर ई तक। हमें इनके आधार पर तत्व की पहचान करना है। किस तत्व में कुल 2 कोष हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं, तो कौन सा तत्व होगा हमें बताना है। यहाँ पर बी नंबर में एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है 282। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमें तत्व को पहचानना है कि ये किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आसान है, करके देखेंगे, सब आसान है। चलिए करके देखते हैं। पहला प्रश्न हमने ले लिया, 2 कोष दोनों भरे हुए। तो 2 कोष अर्थात पहला और दूसरा। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 हमने भर दिए। दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 हमने भर दिए। तो ये एक ऐसा तत्व है जिसमें 2 कोष हैं और दोनों भरे हुए हैं। पहले में 2, दूसरे में 8। तो परमाणु क्रमांक कितना हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इन को जोड़ दीजिए अंकों को, 8 धन 2 10, तो परमाणु क्रमांक 10 हो गया। तो एक तो आप परमाणु क्रमांक से पता कर सकते हैं कि परमाणु क्रमांक 10 आ रहा है, तो ये कौन सा तत्व होगा। चलिए और सरल करते हैं। ये हमने इसका परमाणु मॉडल या इलेक्ट्रॉन बिंदु आरेख तैयार किया है। पहली कक्षा भरी हुई है 2 इलेक्ट्रॉनों से, दूसरी कक्षा भी भरी हुई है 8 इलेक्ट्रॉनों से, कुल परमाणु क्रमांक 10। परमाणु क्रमांक से नहीं पहचान सकते तो हम इसका आवर्त और समूह पता कर लो। इसमें 2 कक्षाएं हैं, तो ये दूसरे आवर्त का सदस्य है। साथ ही साथ अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में हम 10 जोड़ दें तो आता है 18, अर्थात 18वें समूह का तत्व है। तो हमें यह भी पता चल गया कि 18वें समूह के दूसरे आवर्त का तत्व है। देख लीजिए आवर्त सारणी में कैसे पता किया है, मैं एक बार और बता दूं। एक तो तरीका यह है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से परमाणु संख्या या क्रमांक पता कर लें। अब अगर आपको परमाणु क्रमांक 10 पता है कि नियोन का होता है, तो आप सीधे लिख सकते हैं कि वह तत्व नियोन है। नहीं तो आप अब उसका आवर्त पता करिए। चूंकि यहाँ पर 2 कक्षाएं हैं K और L, तो ये दूसरे आवर्त का सदस्य होगा। ये दूसरे आवर्त में मैंने लाइन खींच दी। और इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें हम 10 जोड़कर उसका समूह पता कर सकते हैं। 18वें समूह का तत्व है, 18वें समूह में लाइन खींच दी। दोनों लाइनें जहां काट रही हैं वो ये अज्ञात तत्व है। तो आप समूह और आवर्त का पता करके भी तत्व को पहचान सकते हैं। तो हमारे तत्व की जानकारी लग गई कि वह तत्व है नियोन, जिसका परमाणु क्रमांक है 10, जो 18वें समूह के दूसरे आवर्त का सदस्य है। ये लीजिए उत्तर आ गया हमारे सामने नियोन। चलिए अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282। तो एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो परमाणु क्रमांक कितना हो गया? इनको जोड़ दिया, 12 आया, तो परमाणु क्रमांक 12। अगर आपने याद कर लिया है, मैंने कहा आपसे कि आप 20 परमाणु क्रमांक तक के तत्वों को याद कर लें, तो आप सीधे बता सकते हो कि 12 परमाणु क्रमांक इस तत्व का है और आपका उत्तर पता चल जाएगा। नहीं तो आप उसका आवर्त और समूह ज्ञात करिए। इसमें चूंकि 3 कक्षाएं हैं इसलिए ये तीसरे आवर्त में आएगा। और आगे आखिरी में देखिए, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो ये दूसरे समूह का सदस्य होगा। तो आवर्त सारणी में देख लीजिए 3 कक्षाएं हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो ये तीसरे आवर्त का सदस्य हो जाएगा। हमारी आवर्त सारणी फिर आएगी हमारे सामने, ये लीजिए। तो ये 3 कक्षाएं हैं, तो ये क्या हो रहा है? तीसरा आवर्त। हाँ, तो आप देख लीजिए ये तीसरे आवर्त में आ रहा है। और चूंकि अंत में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा समूह, तीसरे और दूसरे में जहां पर लाइनें मिल रही हैं वहां मैग्नीशियम आएगा। तो हमें पता चल गया कि हमारा वो तत्व मैग्नीशियम है। अगला प्रश्न है, कुल 3 कोष और अंतिम जिसे हम संयोजी कोष कहते हैं उसमें 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए मैंने 3 कोष बना दिए, KLM, और 3 कोष हैं तो पहला पूरा भरता है 2 इलेक्ट्रॉनों से, फिर दूसरे में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, वो पूरा भर गया दूसरा कोष। फिर तीसरे में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन भरना है हमें? केवल 4, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है कि 3 कक्षाएं हैं, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं इस आधार पे आप 2 8 4, 3 कक्षाएं, पहली 2 संतुष्ट, अंतिम तीसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु क्रमांक हो गया कुल 14। तो 14 परमाणु क्रमांक वाला कौन सा तत्व है आप लिख दीजिएगा। नहीं तो इसका समूह और आवर्त पता करें। अंत में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में 10 जोड़ दें, 14 आ गया। तो 14वें समूह का, और 3 कक्षाएं तो तीसरे आवर्त का सदस्य है। तो देख लीजिए ये 14वें समूह और ये 14वें समूह
और ये तीसरा आवर्त का सदस्य है। ये दोनों लाइनें कहाँ मिल रही हैं? सल्फर पर मिल रही हैं। तो ये आपका उत्तर पता चल गया। हमारा वो अज्ञान तत्व कार्बन की बात, सॉरी सिलिकॉन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, कुल 2 कोष तथा अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये लीजिए, मैंने 2 कक्षाएं बना दी और अंतिम अर्थात दूसरे कोष में 3 इलेक्ट्रॉन बता दिए। कुल परमाणु क्रमांक हो गया 5। ये इसका परमाणु मॉडल है और ये हमने इसका समूह पता कर लिया। अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 से ज़्यादा होते हैं तो हमें 10 जोड़ना पड़ता है। 3 में 10 जोड़े 13, तो 13वें समूह का तत्व हो गया। और 2 कक्षाएं हैं तो ये दूसरे आवर्त में आएगा। तो 13वां समूह कहाँ पर है? आवर्त सारणी में ये, और दूसरी कक्षा दूसरा आवर्त ये। तो दोनों कहाँ पर लाइनें कट हो रही हैं? बोरॉन में। तो आप परमाणु क्रमांक से या फिर समूह और आवर्त जानकर तत्व का पता कर सकते हैं। तो उत्तर आपके सामने आ गया, बोरॉन। हमारा 5वां और अंतिम प्रश्न है ई नंबर का, दूसरे कोष में पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन है। तो कुल कोष कितने हुए? 2। पहले कोष से दूसरे कोष में दुगने इलेक्ट्रॉन है। तो पहले कोष में हम जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? अधिकतम 2 आते हैं। और दूसरे कोष में कितने रखेंगे हम? उन्होंने कहा है पहले कोष से दुगने, डबल। तो 2 के डबल कितने होते हैं? 4। तो हमने 2 कोष बनाए, पहले कोष में 2 और दूसरे में उससे दुगने 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए। इस प्रकार परमाणु क्रमांक हो गया 6। इससे आप तत्व की पहचान करिए। परमाणु क्रमांक 6 किसका होता है? कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, कार्बन का होता है। ये इसकी परमाणु मॉडल है और चूंकि इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 में 10 जोड़ो तो ये 14वें समूह का तत्व हो जाएगा। और 2 कक्षाएं हैं तो ये दूसरे आवर्त में आएगा। तो 14वें समूह का दूसरा आवर्त, ये हो गया हमारा 14वें समूह का दूसरा आवर्त। मिल गया हमें हमारा कार्बन तत्व। तो इस प्रकार आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, परमाणु क्रमांक से या समूह और आवर्त से तत्वों की पहचान कर सकते हैं। ये नीली पट्टी वाला उत्तर आपको लिख कर आना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।